वहबानियत अन शरह अदब अलकादी अन्नहु कौल कुल्ल। और शुर्राह वहबानिया ने शरह अदब अलकादी से नकल किया कि तमाम फुकाहा का यही कौल है कि कादी मजबूरी में फरीक मुखालिफ ना आए तो एक तरफा फैसला कर सकता है, ताहम इतना करे कि फैसला सुनने के लिए किसी को गायब फरीक की तरफ से मुसख्खर मुकर्रर कर दे। वअन्नल कादी यख्तिमु बैतहु, ये बैनतहु लिखा, यख्तिमु बैतहु मुद्दतन यराहा थुम्मा यंसिबुल वकील। ये कहते हैं कि काजी को चाहिए कि जो फरीक दारुल कदा में बुलाने से नहीं आ रहा है उसको बुलाने की आखिरी हद तक कोशिश करे। और उस वक्त आखिरी हद तक कोशिश क्या होती, इब्तिदाई कोशिश होती कि डाक से उनके घर पर नोटिस भेजा जाता, तुम्हारे खिलाफ फला मुकदमा फला साहब ने कायम किया है, आप जो है अदालत में हाजिर हों और इस मुकदमे के बारे में तफसीलात सुने और तफसीलात बताएं। ये एक नोटिस उसके घर जाता है। डाकिए का नोटिस वो वसूल नहीं करता, या कोई घर वाला वसूल कर लेता है, या बता देते हैं कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में फिर कमीशन जाता है दारुल कदा की तरफ से, यानी कुछ अफराद जाते हैं और वो जाकर उसको नोटिस देते हैं तलाश करके, वो फिर भी नहीं मिलता, उसे अंदाजा हो गया कि कमीशन आया हुआ है। तो फिर कादी को चाहिए कि एक नोटिस की कई कॉपियां बनाकर वो उसके घर के दरवाजे पर लगा दे। रात में दिन में किसी टाइम तो आता होगा, दरवाजे पर लगा हुआ कागज देखकर पढ़ेगा और उसके महल्ले की मस्जिद के दरवाजे पर लगा दे। लोग पढ़ेंगे, उसको मुत्तला करेंगे, या खुद वो मस्जिद में आएगा तो पढ़ेगा। तो कोई भी ऐसी शक्ल, इस तरह की सूरतें इख्तियार की जाती थी। आजकल जो है वो अखबारात के जरिए से नोटिस को आम किया जा सकता है, टेलीविजन के जरिए से नोटिस को आम किया जा सकता है, और दूसरे जराए इबलाग व्हाट्सअप सब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वानल कादी यख्तिमु बैतहु, और काजी नोटिस चस्पा कर दे, यख्तिमु मोहर लगा दे, बा मोहर नोटिस होता है तो उसकी ताबीर की यख्तिमु से, नोटिस को उसके घर पर लगा दे। कितने दिन तक लगाए रखे, कितनी मर्तबा लगवाए, मुद्दतन यरा है, उतनी मुद्दत जितनी मुद्दत जो है काजी मुनासिब समझे। सुम्मा यंसिबुल वकील, फिर भी वो नहीं आता तो फिर उसकी तरफ से कायम मकाम मुकर्रर कर दे। ये लफ्ज वकील बहुत आम है, यानी उसका नाइब हकीकी, नाइब हुक्मी, नाइब शरई, मुसख्खर, किसी भी सूरत का वकील। वलायत बैइ तरीक़तिल मुस्तग़रक़ति बिद्दैन ला लिलक़ादी ला लिलवरसति लिअदम मिल्किहिम हैथु कान अद्दैन लिग़ैरिहिम। मसला बयान करते हैं कि खालिद का इंतकाल हो गया, खालिद के जिम्मे उसके वरसा का कर्जा था। खालिद ने मसलन अपनी बीवी से 50,000 कर्जा ले रखा था, तो ये कर्जा पहले अदा किया जाएगा उसके तरीके से, और जितना माल बच जाएगा तो फिर उसको तरीके में तकसीम किया जाएगा। तो तरीका पहले बीवी 50,000 रुपए अपने निकाल के बाकी को माल में तरीके में तकसीम करा देगी। लेकिन तरीका खालिद मर गया और उसके जिम्मे 50,000 रुपए किसी दुकानदार का, किसी आम आदमी का कर्जा है। पैसे खालिद की मिल्कियत में है नहीं जो कर्जा अदा कर दिया जाए, तो बाकी कर्जा कैसे अदा किया जाए? उसके पास मकान है, मकान में साजो सामान है, कमरे में जो साजो सामान रखा है, एसी है, फ्रिज है, कुछ और है, कोई चीज, तो उस सामान को बेचकर फिर कर्जा अदा किया जाएगा। ये बेचने का काम, कर्जे की अदायगी का काम ये कौन करेगा? ये पैसे किसके हैं? ये दुकानदार के, एक आम आदमी के हैं। तो इस काम को वो कौन करेगा? मरने वाले के वरसा,
مرنے والے کے ورثہ کی وہ ملکیت نہیں، جتنا مال قرضے میں گھرا ہوا ہے اتنا مرنے والے کی ملکیت سے نکل کر قرض خواہ کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ تو ان کو تو ورثہ کو اتنا ملے گا جو قرضے سے بچا ہوا ہے، جو قرضے میں جس مقدار جتنا پرسنٹ قرضے میں گھرا ہوا ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ تو دکاندار نے ورثہ نے قرضہ ادا کر دیا، کوئی مال بیچا اور قرضہ ادا کر دیا اور پھر جناب باقی کو آپس میں تقسیم کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اختلاف رائے ہو جائے، ورثہ کہیں مال کو ہم بیچیں گے اور پھر قرضہ ادا کریں گے، باقی کو وراثت میں تقسیم کریں گے، لیکن قرض خواہ دکاندار یہ کہتا ہے نہیں، میرے 50,000 5 لاکھ جو میرے ہیں وہ قاضی مال کو مرنے والے کے طریقے کو بیچ کر میرے ادا کرے گا، پھر جو بچے تو وہ تم جانو۔ تو ایسی صورت میں یہ قرض خواہ یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہے کہ قاضی سے مال بکواؤں گا، ورثہ سے مال نہیں بکواؤں گا؟ اس لیے کہ اس کو بسا اوقات یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ ورثہ مال بیچیں گے جو 70,000 کا اور مجھے کہیں گے کہ 30,000 کا بکا ہے اور اتنا ہی مال تھا، تو مجھے 30,000 دے دیں گے اور جناب 20,000 میرے مر جائیں گے۔ یہ خطرہ اگر ہو اور اختلاف رائے ہو جائے ورثہ اور ان کے قرض خواہ کے درمیان، تو ولایت بیع الطریقتی، اس طریقے کو فروخت کرنے کا اختیار، اتھارٹی، المستغرقتی بالدین، جو قرضے میں گھرا ہوا ہے، مال بچ ہی نہیں رہا، قاضی کو حاصل ہوگی، ورثہ کو حاصل نہیں ہوگی۔ لعدم ملکہم، اس لیے کہ یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، حیث کان الدین لغیرہم، جبکہ قرضہ دوسروں کا ہو، اور اگر قرضہ بھی اس وارثی کا ہو تو پھر اس کو اختیار ہے وہ بیچ کر جو ہے اس کو رکھ لے یا مالجو کا تو رکھ لے۔ یقرض القاضی مال الوقف والغائب واللقطة والیتیم من ملء مؤتمن حیث لا وصیہ ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا یشتریہ۔ یہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے۔ آج کے دور میں بینکنگ نظام ہے، اس مسئلے کی اب عموماً ضرورت نہیں آتی، لیکن جب بینکنگ نظام نہیں تھا تو مال کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اوقاف کا مال ہے، قاضی کے پاس رکھا ہوا ہے، ہر مہینے مسجد کے کمروں کا کرایہ آتا ہے، پیسے قاضی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اگر قاضی کے گھر میں چوری ہو گئی تو قاضی کے اوپر تاوان نہیں ہوگا، مسجد کا نقصان ہو جائے گا اور قاضی متہم بھی ہوگا، لوگ کہیں گے کہ جناب چوری کا شور مچا دیا، خود ہی رکھ لیے ہوں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی مال چھوڑ کر اپنا غائب ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا، وہ قاضی کے پاس امانت کے طور پر رکھا گیا۔ کسی کا گرا پڑا مال کہیں پر مل گیا لختے کا، کسی کا کوئی مر گیا، یتیم بچے ہیں ان کا مال ہے، تو یہ اموال کا کیا کرے؟ قاضی کے پاس، حکومت کے پاس یہ بہت مال رکھا رہتا ہے، تو گورنمنٹ یہ کرتی ہے ایسے اموال پر کسی کو نگراں مقرر کر دیتی ہے۔ آج بھی کسی ادارے پر یا کسی مال پر گورنمنٹ نگراں مقرر کر دیتی ہے۔ یا کبھی ایسا کیا جا سکتا ہے، مثلا یتیم کا مال ہے، اب وہ پیسے ہیں 50,000 روپے وہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو یتیم کے اوپر خرچ بھی کیا جاتا رہے گا، خرچ کرتے کرتے گھٹتے گھٹتے وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، یتیم فقیر ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ایسا بھی کر سکتے ہیں، موقع ہو کہ کسی کو یہ پیسے مضاربتاً دے دیے جائیں، پیسے یتیم کے ہوں گے اور مال اور کام جو ہے دوسرے فریق کا ہوگا، اس طرح نفع جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو یتیم کو ملتا رہے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایسا سامان خرید لیا جائے، 50,000 ہیں، 50,000 میں کیا خرید سکتے ہیں؟ مائک اپنا بند کر لیں بھائی، مائک بند کر لیں، کسی ساتھی کا کھلا ہوا ہے۔
50,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए में क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा सामान खरीदने जिससे यतीम को कुछ फायदा होता रहे, औकाफ को कुछ फायदा होता रहे, वैसा रखा 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में कुछ आता तो है नहीं, तो फिर क्या करें? एक रक्षा खरीद कर किराए पर दे दें, तो वो किराए पर रक्षा चलता रहेगा। रोजाना का किराया जो है वो रक्षे वाला कुछ भी कमाएगा, रोजाना जो किराया आएगा वो औकाफ को मिलता रहेगा। ये पैसे ज्यादा हैं, एक बिल्डिंग खरीद कर ले औकाफ के लिए, उसका किराया औकाफ को आता रहेगा, पैसा भी महफूज हो जाएगा। तो इस तरह का कोई काम कर लिया जाए इन अमवाल में, इन पैसों में। लेकिन अगर ऐसा भी कोई मौका ना हो, कोई निगरां भी ना हो, मुजारबतन माल भी ना दिया जा सकता हो, पैसा इस तरह का है कि अभी उससे कोई आमद का जरिया नहीं बनाया जा सकता, तो फिर क्या करे? ये पैसा रखा हुआ खतरा है, कहीं चला गया, किसी ने चोरी कर लिया, तो क्या होगा इस पैसे का? तो ऐसी सूरत में ये फरमाते हैं फुकाहा के मजबूरी में काजी को चाहिए कि किसी मालदार, अमानतदार, दो बातें हों, मालदार हो, अमानतदार हो, उसको कर्जे के तौर पर दे दे। कर्जा क्या है? गरीब को कर्जा ना दे, इसलिए कि गरीब का कर्जा वापस नहीं आता। वो आदमी हौलटुन अजीमुन जिद्दा है जो गरीब को कर्जा देता है। गरीब कर्जा वो तो पैसे लेगा आपसे, वो भी खा जाएगा, फिर आप उससे मांगने जाएंगे, वो दिवालिया है, उसके बाद पैसे ही नहीं, उसकी चमड़ी ले सकते हो, दमड़ी कहाँ से वो देगा? इसलिए गरीब को कर्जा नहीं दिया जाता, गरीब को सदका दिया जाता है। गरीब को सदका दो, कर्जा देने से कोई फायदा नहीं। इन मालदार को कर्जा दो, अगर उसका ये पैसा खत्म भी हो गया, दूसरे पैसे उसके पास है, वो कर्जा अदा कर देगा। मुअतमन हो, काबिल एतमाद अमानतदार हो, ऐसा ना हो कि कर्जा लेके बैठ जाए और अदायगी ना करे। तो ऐसी मजबूरियों में फरमाते हैं यक़रिदुल कादी माल अल वक्फी, कादी औकाफ, गायब, नुक्ते और यतीम के अमवाल को कर्जे पर दे दे, मिम मल इन, ऐसे मालदार आदमी को जो काबिले एतिमाद हो, अमानतदार हो। कब? हैतुला वसिया, ऐसी सूरत में जबकि उस माल पर कोई निगरान ना हो, वला मन यक़बलुहु मुदारबतन, और ना कोई उसको मुदारबत के तौर पर ले रहा हो, वला मुस्तगल्लन, और ना आमद का जरिया हो, यश्तरी ही, जिसको काजी खरीद ले। आमद का जरिया बिल्डिंग, कोई कोई मोटर, कोई कार, कोई चीज जिससे पैसा कमाया जा सके। वलहु अख्जुल माली मिन अबिन मुबद्दिरिन व वज़इही इंद अदलिन। ये एक बात और कहते हैं, आफताब के बच्चे हैं, और आफताब जो है पैसे वाला तो है, लेकिन पैसा लुटाता बिला वजह। एक है मिन गैर तबदीरिन वला तकतीरिन, ना कंजूसी करे और ना इसराफ करे, इस तरह खर्च करना चाहिए आदमी को। लेकिन आफताब एक बावला दे पैसे पे पैसा, बिला जरूरत, बगैर महल के, बेमौका पैसा खर्च करता रहता है, लुटाता है। ऐसे लुटाता है तो असबाब के दर्जे में ये पैसा, जो भी कुछ इसके पास है, जमीन बेच दी, पैसा लुटा दिया, बाग बेच दिया, पैसा लुटा दिया, और कल को मदरसा ना बेच दे, पैसा लुटा दे। तो ये पैसे लुटाता रहता है। इसके लुटाने से असबाब के दर्जे में क्या होगा? ये मरेगा, कल को बच्चे फकीर, वो कौम के ऊपर जो है बार हो जाएंगे। तो ऐसे अब्बा को समझाए, तंबी करे, नहीं मानता, वलहु अख्दुल माल, तो उसका माल ले ले, यानी बैंड लगा दे उस पर कि वो अपना माल भी खर्च नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी आजकल ऐसा करती है, खाते मुंजमिद कर देती है। वलहु अख्दुल माल, और उसको माल लेना दुरुस्त है काजी को ऐसे अब्बा से जो तबदीर से काम लेता हो, यानी बगैर जरूरत के माल को खर्च करता हो। ऐसा माल लेके किसी आदिल आदमी के पास रख दे। आजकल बैंकिंग निज़ाम है, वहीं का वहीं खाते को मुंजमिद कर दे, ताकि वो कल बच्चे उसके फकीर होकर जो है कौम के ऊपर बार ना बने।
वयक्तुब सिक्का नुदुबन, ये जो सब कार्रवाई कर रहा है, किसी का माल लेना किसी का देना, इसके लिए एक दस्तावेज लिख ले, ऐसा करना मुस्ताहब है ताकि वक्त जरूरत काम आए, लियहफज़हु, ताकि वो महफूज हो जाए। ला यक़रिदुल अबु वलौ क़ादियन लिअन्नहु ला यक़दी लिवलद, ये फिर रह गया मसला।